उत्तराखंड में जितने भी विधायक हैं, उन सभी को जितने पैसे मिले थे, जितना इनका एक बजट होता है, उस बजट के हिसाब से जितना भी उनको पैसा मिला था, उसमें से वह लोग 60 से 70% भी पैसा उत्तराखंड में खर्च नहीं कर पाए। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुनील बॉस ऑफिशियल चैनल। दोस्तों, जो लोग कहते हैं, आजकल कह रहे हैं, बहुत जोश शोर से नारे लग रहे हैं कि उत्तराखंड में इस बार बीजेपी सरकार आनी चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मैं किसी भी पार्टी का सपोर्ट करता हूं या किसी पार्टी को सपोर्टर हूं। ना तो मैं बीजेपी को मानता हूं, ना ही मैं कांग्रेस को मानता हूं, क्योंकि दोनों भ्रष्टाचारी पार्टी हैं। वो कहते हैं, एक कहावत है, सत्ता हो या रोटी हो, दोस्तों हमेशा पलटते रहना चाहिए। अगर आप रोटी को नहीं पलटोगे तो वो जल जाएगी, और सत्ता को नहीं पलटोगे तो अहंकारी हो जाएगी। दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बताऊं कि बीजेपी सरकार को 5 साल हो गए उत्तराखंड में। आखिर अंकिता भंडारी के केस को क्या हुआ? क्यों उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक? क्या बीजेपी सरकार इतना नहीं कर सकती? तो फिर उसको 5 साल का मौका और किस लिए चाहिए? दूसरी बात, 5 साल से उत्तराखंड में भू कानून के लिए लड़ रहे हैं लोग, परेशान हैं लोग, सड़कों पर उतर रहे हैं लोग। बीजेपी सरकार ने पूरे 5 साल वादा करते-करते बिता दिए, लेकिन भू कानून को उत्तराखंड में नहीं लाई अब तक। तीसरा काम, सबसे ज़्यादा आर्मी वाले अगर कहीं से भर्ती होते हैं, तो सबसे ज़्यादा भर्ती उत्तराखंड से होती है। और उत्तराखंड के लोग अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं, और उनको गर्व होता है कि हमारे उत्तराखंड से सबसे ज़्यादा लोग सेना में हैं। सेना में होने की वजह से उनके घर परिवार और हर चीज़ में उनको एक नई उम्मीद मिलती है, नई मंजिल की तरफ जाते हैं। जो गरीब परिवार में जन्म लेते हैं, जिनके पास मिट्टी का घर होता है, झोपड़ी होती है, टीन शेड होता है, वह लोग भी पूरी जी-जान और मेहनत से भर्ती होते हैं, और उसके बाद उनकी सब कुछ अच्छा हो जाता है धीरे-धीरे। लेकिन दोस्तों, अब जब 4 साल में आर्मी वालों को रिटायर कर दिया जाएगा, जिस उम्र में लोग अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं, घर मकान ज़मीन लेने की सोचते हैं, शादी करने की सोचते हैं। आप जहाँ भी जाओगे, लड़के के लिए पहली शादी की बात जहाँ आएगी, तो वहाँ उसकी इनकम देखी जाएगी। अब जब लड़का उस समय रिटायर हो जाएगा, तो उसकी इनकम क्या रहेगी? दोस्तों, एक सोचने वाली बात है। अग्निवीर योजना जो है, वो बहुत बेकार योजना है। जैसे पहले सिस्टम था, वो सिस्टम सबसे बेहतर था और अच्छा था। वही फिर से लागू होना चाहिए। दोस्तों, मेरे हिसाब से जितने भी काम हुए हैं बीजेपी गवर्नमेंट में, उन सभी में जितने भी चीज़ें, जितने भी आंदोलन और जितने भी रोड की माँगें, सड़क की माँग, पानी की माँग, और जो भी चीज़ें किए थे, वो सब कुछ भी पूरा नहीं हुआ। हाँ, इतना ज़रूर है, 5 किलो राशन सबको मिलता है, इसी से विकास नहीं हो जाता। विकास के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। उत्तराखंड में अभी मैंने कल ही उसकी पूरी लिस्ट निकाली और एक-एक चीज़ की छानबीन की, तो मुझे पता चला कि उत्तराखंड में जितने भी विधायक हैं, उन सभी को जितने पैसे मिले थे, जितना इनका एक बजट होता है, उस बजट के हिसाब से जितना भी उनको पैसा मिला था, उसमें से वह लोग 60 से 70% भी पैसा उत्तराखंड में खर्च नहीं कर पाए। दोस्तों, वह पैसा जो बजट बनता है, हर एक राज्य के लिए, हर एक स्टेट के लिए जो बजट बनता है, वह सबको मिलता है। तो उस बजट में से सभी विधायकों ने मात्र 50 से 60% पैसा खर्च किया, और बाकी 5 साल पूरे होने पर जैसे ही दूसरे इलेक्शन शुरू होंगे, तो उससे पहले वो जो पैसा है वो जमा हो जाएगा। दोस्तों, आप ये बात समझो कि रोज़ आंदोलन हो रहे हैं उत्तराखंड में, रोज़ इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, लोगों के घरों तक रोड नहीं है, गाँव में रोड नहीं है, पैदल चल रहे हैं, पानी की सुविधा नहीं है घर-घर में, बिजली हमेशा कटती रहती है। कई बार तो ऐसा होता है 1-1, 2-2 हफ्ते तक उत्तराखंड में बिजली नहीं आती है। लेकिन फिर भी उन लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे उत्तराखंड में इतना विकास है कि हम अपना पैसा खर्च ही नहीं कर पा रहे हैं। वो पैसा जो है वापस गवर्नमेंट में जमा हो जाता है। दोस्तों, क्या आपके गाँव में इतना विकास हुआ है कि क्या आपके शहर में इतना विकास हुआ है कि आपका विधायक जो है, जितना बजट उसको उत्तराखंड सरकार से मिला था, वह भी वो खर्च नहीं कर पाया, उसका मात्र 50% ही खर्च कर पाया? तो दोस्तों, कई सारी ऐसी बातें हैं, जिनको मैं अगली वीडियो पर रखूँगा आपके सामने, और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय हिंद।